हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है धीरज मेहता स्टडी क्लासेस में। आप लोगों के लिए प्रत्येक 4 मंथ क्रैश कोर्स हम ओपन कर रहे हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन ही सिर्फ बताया जाएगा जो 100% आपको टच करेगा बिहार बोर्ड में। आपको जो फरवरी में 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके अनुसार वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग देखना ना भूलें और देखें और इसको कॉपी में अच्छे तरीके से उतारें। चलिए हम आप लोगों के लिए एक बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाए। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से पढ़ें और कॉपी में नोट आउट जरूर करें। कॉपी में जितना भी हम वीडियो प्रत्येक दिन डालेंगे आप कॉपी में उतारते जाइएगा। आपको एग्जाम से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखिएगा, सभी हरे पौधे अपना भोजन जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा, क्या चीज, जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा अपना पेड़ पौधा भोजन बनाता है उसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में हरे पौधे जल से जल, वायुमंडल से CO2, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी की सहायता नहीं। इसीलिए पेड़ पौधा को स्वपोषी भी बोला गया है। पेड़ पौधा किसी दूसरे पर जीव पर निर्भर नहीं रहता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसका समीकरण देखा जाए तो 6CO2 ये संतुलित किया हुआ है। CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश प्लस बटा में क्लोरोफिल कर दीजिएगा, C6H12O6 और ऑक्सीजन और जल वाष्पकरण के रूप में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और O2 जो ऑक्सीजन है वो हम लोगों के लिए उपयोगी होता है, हम लोग लेते हैं। और इस C6H12O6 इसको ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, जिसको पेड़ पौधा अपने उपयोगी के लिए रख लेता है। ये सारा चीज जितना भी उपयोगी इसको होता है यही ग्लूकोज से ये प्राप्त कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो पूर्ण होती है वो कितने चरण में होती है? 3 चरणों में पूर्ण होती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण हम लोग कहेंगे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण। दूसरा आपका है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणु को H2 और O में विघटन। क्या विघटन? यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में क्या होता है, विघटन होता है। ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए ये भी आपका दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये तीसरा क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब चलिए दो आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो चलिए, सूखे घास, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। आप इसको रोक कर वीडियो को आंसर आप खुद ही दीजिएगा। ऐसे इसका आंसर होगा सूखे घास पत्ते। दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, अपघटन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा
शाकाहारी। शाकाहारी जो मांस नहीं खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। जो मांसाहारी जो केवल मांस खाता हो उसको मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जो ये दोनों को खाता हो, शाकाहारी भोजन भी करता हो और मांसाहारी भोजन भी करता हो, उसको हम कहेंगे सर्वाहारी। तो ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाकाहारी। इसी तरह का वीडियो आपका शॉर्ट वीडियो आपको प्रत्येक दिन यही चैनल पर धीरज मेहता स्टडी क्लासेस पर आपको दिया जाएगा और एकदम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। थैंक यू।